अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक है 1.4 पर और क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। उसमें कहता है कि a इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो कहता है हमें ये वेरीफाई कर बताओ कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहली वैल्यू है, जो हमारे पास a की वैल्यू है। हमारे पास जो भी वैल्यू दी गई है, जो स्टार्टिंग में जैसे हमारे पास a है तो हम पहली वैल्यू देंगे a की। उसके बाद जो इनटू में हमारे पास जो जो आता जाएगा अकॉर्डिंग टू हमारा जो क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड जो चूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू उसके, या फिर राइट हैंड साइड चूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो भी हम जो भी हम चूज़ करते हैं अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। तो यहाँ पर हम चूज़ करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। ओके, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है। ए की वैल्यू -1320। तो हमने एज इट इज़ लिख ली। उसके बाद हमारे पास एक ब्रैकेट है बड़ी, ठीक है, जैसे क्वेश्चन के अंदर है। उसके बाद बी की वैल्यू हमारे पास है 1 2 माइनस का 3 -5। तो जो बी है वो ऐड हो रहा है तो दरमियान में प्लस आ जाएगा। उसके बाद सी की हमारे पास लास्ट वैल्यू है 2 1 और 3 1 और 3। ओके, तो ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ब्रैकेट बंद, सेम टू सेम जैसा क्वेश्चन है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमने सॉल्व करनी होती है ब्रैकेट वाली वैल्यूज़, तो मैं क्या करता हूँ, सेम जो हमारे पास ब्रैकेट के बाहर उसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। इसमें एडिंग करते हैं 1 + 2 = 3, डायरेक्ट कर देता हूँ। 2 + 1 = 3, -1 प्लस का 1, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2, बड़ी वैल्यू माइनस में। तो यहाँ पर बाद है माइनस का 5 और प्लस का 3 = माइनस का 2। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ तक जस्ट एडिंग और ये सब ट्रैक था, तो यहाँ तक तो सिंपल था। उसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास आ गई है मल्टीप्लिकेशन मैंने पहले भी करा दी थी जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं। तो उसमें क्या करना है, सेम रोज़ को मल्टीप्लाई करना है कॉलम्स के साथ। ठीक है, तो -1 × 3 = -3। उसके बाद हमारे पास दरम्यान में प्लस आ जाएगा। 3 × माइनस का 2 = -6। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम। ठीक है, तो हमारे पास -3 × 3 = -3, दरमियान में हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 × 2 = -6। ओके, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा -6। जो हमारे पास थी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये हमारा भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं हमारा थर्ड जो है सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड रो है 2 × 3। तो हम चूज़ करेंगे 2 × 3 = 6 प्लस का, और 0 × 2 = 0। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आ गया 2 × 3 = 6, दरमियान में प्लस, और 0 × -2 = 0। ओके, तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन थी वो वाला अमल था। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। -3 - 6 = -9, -3 - 6 -9 सेम। यहाँ पर 6 सिंपल आ जाएगा क्योंकि प्लस है, 0 है, तो यहाँ पर भी सिंपल का 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ चुका है, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास आ चुकी है। ओके, तो सिंपली हमने इजीली लेफ़्ट हैंड साइड को निकाल लिया। अब हम चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर है ए बी और प्लस का ए सी। तो हम सिंपली इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ए बी हमारे पास क्या है, पहले हम ए की वैल्यू लिखते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है -1 3 2 और 0। ओके, और हमारे पास जो मल्टीप्लाई भी हम कर देंगे किसके साथ, बी के साथ। बी की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर है 1 2 माइनस का 3 और माइनस का 5। ओके, दरमियान में ऐड करना है तो ऐड वाला निशान आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास -1, उसके बाद 3 और 2 और 0। ओके, तो यहाँ तक ये वाला भी कंप्लीट। उसके बाद मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास सी की वैल्यू है। 2 1 1 और 3। ठीक है, तो ये वाला सिंपल प्रोसेस कंप्लीट। उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे रोज़ को कॉलम्स के साथ। ओके, तो सिंपली हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रो कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। -1 × 1 = -1, और 3 × 3 = -9, क्योंकि जो सेकंड वाला 3 है वो माइनस का इस वजह से -9 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड वाला है हमारे पास 1 × 2 = -2, और 3 × 5 = -15, क्योंकि माइनस का 5। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 1 = 2, दरमियान में प्लस, और 0 × 5 = 0। 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई हो तो 0 ही आता है। ओके, और सेकंड रो है हमारे पास सेकंड कॉलम के साथ 2 × 2 = 4, दरमियान में प्लस, 0 × एनीथिंग, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर भी 0। ओके,
तो यहाँ पर अब हमारे पास सेकंड आ चुका है, -1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू -2, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 3, दरम्यान में प्लस, ओके। और यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू माइनस का 1, पास लास्ट में आता है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, तो लास्ट में हमारे पास सेकंड रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम 4 आ जाएगा, दरम्यान में प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 0, ओके। तो उसके बाद गैप के बाद 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 और दरम्यान में प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है, जस्ट हमने ऐड करना है इनको, -1 और माइनस का 9 इज इक्वल टू -10, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 10, उसके बाद -17 और 2 और 4, ओके। तो यहाँ तक सिंपल हो चुका है। उसके बाद दरम्यान में ऐड वाला निशान आ जाएगा और माइनस का 2 प्लस का 3 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 8 4 2। तो यहाँ तक बिल्कुल सिंपल प्रोसेस था, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 10 प्लस का 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 9, ओके, और माइनस का 17 और प्लस का 8, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 9, 2 और 4 इज इक्वल टू 6, 4 और 2 इज इक्वल टू 6, ओके। तो ये हमारा हो चुका है, ये हमारे पास आ चुकी है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करते हैं, -9 6 6 और 6 6, ओके। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। इट्स मीन हमारा जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा आज का, वो कंप्लीट हो चुका है, वो इक्वल है एक दूसरे के। तो हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा a इंटू बी माइनस का c इज इक्वल टू ए बी माइनस का ए सी, ओके। तो हमने जस्ट इनको प्रूव करना है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो अब कोई भी लेफ़्ट और राइट में से कोई भी एक साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है a इंटू बी माइनस का c, ठीक है। तो इसको मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ, a इंटू बी माइनस का c। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है वैसे ही हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को उतार लेंगे। हमारे पास पहले है a, तो हम a की वैल्यू लिख लेंगे -1 3 2 और 0, ओके। उसके बाद जो हमारे पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट वैसे की वैसे ब्रैकेट डाल देंगे जो कि b के साथ है, b माइनस का c वाली। तो ये ऐसी ब्रैकेट आ गई है। उसके बाद b की वैल्यू हमारे पास है 1 2 और -3 और माइनस का 5। तो जो ये भी वैल्यू है इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। और उसके बाद हमारे पास है माइनस, तो माइनस को हम एज इट इज़ ऐड कर लेंगे। और उसके बाद हमारे पास c की वैल्यू है 2 1 1 3, तो इसको भी ऐड करेंगे, ब्रैकेट बंद, ओके। हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर है वैल्यू, इसको सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो जो हमारे पास जो बाहर वाली वैल्यू इसको एज इट इज़ रहने देंगे। तो यहाँ पर इक्वल का निशान, ब्रैकेट के बाहर वाली -1 3 2 और 0, ये हमारे पास वैल्यू है, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। उसके बाद जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू है इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर माइनस करना है एक दूसरे को, एक में से 2 गए तो यहाँ पर 1 हमारे पास साइन रहता है, साइन हम लगाते हैं वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। तो जो साइन है हमारे पास वो बड़ी वैल्यू वाला लगाते हैं। तो बड़ी वैल्यू वाला जो साइन है वो हमारे पास माइनस का 2 है, तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास है 2 माइनस का 1, तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू जो है वो 2 है, प्लस की है, ओके। तो यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि जो भी बड़ी वैल्यू का साइन होगा वो अकॉर्डिंग टू हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको, 1 माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 1। तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू है माइनस का 2, तो इट्स मीन कि जो आंसर आएगा वो माइनस के अंदर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू किसके अंदर है, प्लस के अंदर, तो इसका जो आंसर आएगा 1 के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा प्रीवियस जो था रो के अंदर जो हमने किया था वो ये ऐसे ही किया था। अब यहाँ पर माइनस का 3 और माइनस का 1 है, तो हमारे पास क्या आएगी, तो जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 4। बट कुछ लोग यहाँ पर इसको माइनस कर देते हैं, तो जैसे मैंने माइनस का 2 लिखा तो ऐसे नहीं करना, माइनस का 4 आएगा, ओके। तो माइनस का 5 और माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 8, ओके। क्योंकि जो माइनस वाली वैल्यूज़ होती हैं आपस में जमा हो जाती हैं, बट जो साइन रहता है वो माइनस का ही रहता है। जब मल्टीप्लिकेशन आती है तो फिर वहाँ पर वो प्लस का साइन होता है, बट यहाँ पर माइनस का ही रहेगा। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन आ गया, रोज़ मल्टीप्लाई बाय कॉलम अकॉर्डिंग टू रो, जो एरो के अकॉर्डिंग चलना है। -1 मल्टीप्लाई बाय -1, ओके, दरम्यान में +3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ पर माइनस का 4 है, माइनस का 4 लिख देंगे, दरम्यान में गैप -1 मल्टीप्लाई बाय 1, ओके। और यहाँ पर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 8, ओके। तो ये आ गई है फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम। तो अब यहाँ पर आ गए सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, ठीक है।
तो यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -1 और दरम्यान में प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4 के बाद है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दरम्यान में प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -8। ओके, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रेस कर लेता हूँ इसको मैं। तो जस्ट हमने इसको ऐड करना है और यहाँ पर इसकी सब्ट्रैक्ट करनी है। इसके बाद हमारा जो है आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई में आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि माइनस के साथ मल्टीप्लाई वो प्लस हो गया, दरम्यान में प्लस आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12। तो मैं यहाँ पर माइनस का 12 ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास आ गया -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -1। ओके, तो उसके बाद दरम्यान में प्लस और 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 24। यहाँ पर माइनस का 24। ओके, तो ब्रैकेट बंद, नीचे आ जाओ। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू माइनस का 2, दरम्यान में प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4 इज इक्वल टू 0। 0 जिसके मर्ज़ी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही होगा। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, दरम्यान में प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -8 इज इक्वल टू 0। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर आ गया 1 प्लस माइनस माइनस, इसे रफ में कर भी लेते हैं। 1 प्लस माइनस माइनस आ गया और हमारे पास आगे 12 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 11। ओके, तो माइनस का 11 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, माइनस का 11। ओके, तो हमारे पास -1 प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर 24। ओके, तो यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा माइनस का 2 प्लस 0 और यहाँ पर 2। सिंपल, माइनस का 2 और 0 2 हो जाएगा हमारे पास। 1 माइनस का 12, तो यहाँ पर 11 माइनस का, उसके बाद -1 -24 -25 माइनस का 2 और 2। तो ये मैंने सिंपली एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारे पास आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हमने राइट हैंड साइड को फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू आवर लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने इसके अकॉर्डिंग चलना है। हमने बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट। तो ये हमने जस्ट इनको बताना है, सिंपली वेरीफाई कराना है हमने अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। हमारे पास राइट हैंड साइड है ए बी माइनस का ए सी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसके अकॉर्डिंग हम जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको लिख लेंगे। हमारे पास ए की वैल्यू -1 3 2 और 0। तो इन वैल्यूज़ को हम लिख लेंगे। उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे बी के साथ। बस बी की वैल्यू है 1 2 माइनस का 3 और माइनस का 5। ओके, तो इसको माइनस कर देंगे, माइनस आ जाएगा दरम्यान में। ए की वैल्यू हमारे पास क्या, -1 3 2 और 0। ओके, और उसके बाद हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। सी की वैल्यू है हमारे पास 2 1 1 3। तो जस्ट इनको मल्टीप्लाई करना है और दरम्यान में उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आएगा उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे के साथ। -1 मल्टीप्लाई बाय 1, हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम। तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू माइनस का 1, डायरेक्ट कर रहा हूँ, दरम्यान में प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू -9। ओके, तो ब्रैकेट में -9। उसके बाद फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू -2। ओके, दरम्यान में प्लस आ जाएगा और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू -15। ओके, तो उसके बाद आ जाएगा हमारे पास सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। तो हमारे पास जो है फर्स्ट रो है वो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, और यहाँ पर सेकंड जो डिजिट होगा उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट वाला हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 आ जाएगा, दरम्यान में प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू, तो 0 ही होता है, 0 जिसकी मर्ज़ी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो सेकंड हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, दरम्यान में प्लस और 0 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 0 में माइनस है। और यहाँ पर आ जाएगा सेकंड में -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू माइनस का 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3, दरम्यान में प्लस और यहाँ पर 3 आ जाएगा। उसके बाद गैप, उसके बाद आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू माइनस का 1। ओके, तो हम चूज़ करेंगे फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम। तो हमारी जो सेकंड कॉलम है हमारे पास -1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू -1, दरम्यान में प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू, तो हमारे पास 9 आ जाएगा। तो मैं दोबारा लिख लेता हूँ। तो -1 और यहाँ पर आ जाएगा
प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9। ओके, तो सेकंड रो है हमारे पास, सेकंड रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, मैन में प्लस आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 0। तो अब हम चलते हैं सेकंड कॉलम की तरफ। सेकंड कॉलम हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू हमारे पास 2 और दरम्यान में प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं इसकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, -1 प्लस माइनस का माइनस। ओके, तो यहाँ पर -1 माइनस, ओके, और 9 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस माइनस माइनस 15, 2 और 4। ओके, उसके बाद माइनस का 2 प्लस का 3 इज इक्वल टू प्लस का 1, -1 प्लस का 9 इज इक्वल टू प्लस का 8 और 4 और 2। ओके, तो ये हमारा बहुत ज़्यादा सिंपल हो चुका है। तो इसको अब आगे सॉल्व करो। आगे है हमारे पास -1 और माइनस का 9, तो -1 माइनस का 9 इज इक्वल टू माइनस का 10। ओके, और नेक्स्ट है हमारे पास -2 और -15, तो -2 -15 इज इक्वल टू माइनस का 17 और नेक्स्ट है हमारे पास 2 4, दरम्यान में -1 8 और 4 और 2। अब इनको दरम्यान में हमने एक दूसरे के साथ माइनस करना है, माइनस का 10 और माइनस का 1 हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये माइनस दोनों माइनस में हो गए, इसका मतलब ये ऐड हो जाएंगे, माइनस का 10 माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 11। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 11, -11 लिख देंगे। उसके बाद -17 और माइनस का 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 25। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ -17 और हमारे पास क्या, माइनस का 8, -25 के इक्वल होता है, तो -25 और जो हमारे पास लास्ट में है 2 और माइनस का 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2, तो ये हमारे पास -2 आ गया और लास्ट में हमारे पास है 4 माइनस का 2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ 4 माइनस का 2 इज इक्वल टू 2। जो बड़ी वैल्यू हमारे पास है वो प्लस के अंदर है, तो यहाँ पर भी प्लस का आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ चुकी है राइट हैंड साइड, तो इसको कंपेयर कर लेते हैं। -11 -11 -25 -25 -2 और 2 और 2। ओके, तो ये एक दूसरे के इक्वल है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये वाला हमारा जो आंसर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि वेरीफाई द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हमने जस्ट वेरीफाई करना है, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे, ये सिंपली इनका जस्ट हमने ट्रांसपोज लेना है, रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में एक्सचेंज करना होता है। इसके अंदर मैं लिख भी लेता हूँ कि रोज़ इंटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इंटू रोज़। ये एक सिंपल छोटा सा ला है, इसको याद रख लें तो आपका जो तमाम के तमाम क्वेश्चन हैं अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोज वो कंप्लीट हो जाएंगे, उनको आपको कोई इशू नहीं आएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कहता है वेरीफाई दैट कि ए बी का ट्रांसपोज है वो इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। इनकी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे की इक्वल रखवानी है, हमने बताना है कि एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं। तो ये हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी हमारे पास साइड है, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है हम लेफ्ट हैंड साइड को चूज़ करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए बी का ट्रांसपोज, तो हमारे पास जो पहली वैल्यू है ए की वैल्यू उसको हम लिख लेते हैं, ए की वैल्यू -1 3 2 और 0, इसको हमने मल्टीप्लाई करा देना इसके साथ बी की वैल्यू के साथ। बी की वैल्यू हमारे पास 1 2 और -3 और -5। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू इनका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो जो वैल्यू दी गई क्वेश्चन के अंदर सेम टू सेम वैसे ही हमने यूज़ करना है, ब्रैकेट डालकर ऊपर ट्रांसपोज डाल दिया। अब हमने पहले इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है आपस में, उसके बाद हमने इसका ट्रांसपोज ले लेना है। ठीक है, और रोज़ को मल्टीप्लाई करना है कॉलम्स के साथ। ठीक है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई में फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, तो अकॉर्डिंग टू इसके चलना है हमने, सेकंड को फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करना है। -1 मल्टीप्लाई बाई 1 सिंपल, दरम्यान में +3 मल्टीप्लाई बाई -3। ओके, तो इसको सेम एज इट इज़ लिख लेंगे, दरम्यान में गैप, और उसके बाद -1 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, और 3 मल्टीप्लाई बाय -5।
दरम्यान में प्लस वैसे ही आएगा। तो फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं सेकंड रो की तरफ। सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दरम्यान में प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3 गैप, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दरम्यान में प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं, ऐड कराना है अब जस्ट हमने, तो इनको ऐड कराते हैं। यहाँ पर क्या है हमारे पास -1 मल्टीप्लाई बाय 1, इनकी सिंपली मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ऐडिंग है। उसके बाद हमने जस्ट इनका ट्रांसपोज लेना है। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -1 दरम्यान में प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू -9 -2 दरम्यान में प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा -15, और हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 दरम्यान में प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 की जिसके मर्जी के साथ मल्टीप्लाई हो तो 0 ही रहता है, और मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 दरम्यान में प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -1 प्लस माइनस 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 का 9 माइनस का 2 माइनस का 15, उसके बाद 2 4। तो अब हमारा इसका जो आंसर आने वाला है लेफ़्ट हैंड साइड का वो है माइनस का 10 और -17 आ जाएगा हमारे पास। -2 -15 इज इक्वल टू -17, 2 और 4। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है वो हमारी आ चुकी है। तो अब हम चलते हैं हमारी राइट हैंड साइड की तरफ। ओके, तो अब हमारे पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में हमारे पास बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज है। तो जस्ट इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास है 1 2 और -3 और -5। तो इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है मल्टीप्लाई करना है इनको। सेकंड कॉलम जो है हमारे पास वो है बी की, जो हमारे पास ए की वैल्यू है हमारे पास -1 और 3 2 0। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। और अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर दोनों के अंदर ए और बी की दोनों के ऊपर ट्रांसपोज है, तो हम यहाँ पर भी ट्रांसपोज ऐड कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले इनका ट्रांसपोज लेना है, उसके बाद हमने एक दूसरे के साथ माइनस करा देना है। तो ट्रांसपोज लेंगे हम। ट्रांसपोज को हमने क्या करना होगा, इन दो वैल्यूज़ को जो 2 और -3 को चेंज करना है और 1 और -5 को सेम रहने देना है। ठीक है, तो जिनके ऊपर लाइन लगाई है इनको बस शफल करना है और हमारा जो ट्रांसपोज वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे मैं करता हूँ 1 और -5 एज इट इज़, इसको ऐसे रहने देना है, और जो हमारे पास 2 और -3 को चेंज कर देना है, -3 और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो इनको एज इट इज़ रहने देना है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करना, सॉरी। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम टू सेम जो ये वाला जो फार्मूला है हमारे पास जो -1 और 0 है इसको एज इट इज़ रहने देंगे, और 2 और जो 3 है इनको शफल कर देंगे। तो -1 और 0 एज इट इज़, तो 2 की जगह पर 3 और 3 की जगह पर 2 2 और यहाँ पर 3। तो ये जो हमारा जो था ट्रांसपोज वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने जस्ट इनको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई वही सेम टू सेम वही रूल है, रोज़ को मल्टीप्लाई भी करना है कॉलम्स के साथ और कॉलम्स को रोज़ के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, तरह हमने करना है सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम। ओके, तो सेम टू सेम ये रूल होगा फर्स्ट और सेकंड दोनों रोज़ के साथ। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -1, क्योंकि एक -1 है डायरेक्ट नहीं लिखता। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 दरम्यान में प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, इसको ब्रैकेट में, दरम्यान में गैप, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट नहीं लिखता, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लेता हूँ, दरम्यान में प्लस, और -3 मल्टीप्लाई बाय 0, इसको भी एज इट इज़ लिख लेते हैं। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय -1 दरम्यान में प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा -5 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, उसके बाद आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, दरम्यान में प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 0। तो यहाँ पर -5 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 0। ओके, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं, इनको जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर -1 आ जाएगा क्योंकि एक -1 है। दरम्यान में हमारे पास प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू -9 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, दरम्यान में प्लस, और 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -2, और दरम्यान में प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 15।
तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, बट माइनस का 15 आएगा क्योंकि माइनस का 5 है। और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, दरम्यान में प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। उसके बाद जस्ट सिंप्लीफाई करना है, -1 और प्लस माइनस माइनस, माइनस का 9, यहाँ पर 2 प्लस का 0, तो यहाँ पर एज इट इज़ रहने देता हूँ, माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस का 15 और यहाँ पर 4। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 और माइनस का 9 इज इक्वल टू माइनस का 10, यहाँ पर 2 -17 और यहाँ पर 4। तो ये हमारा आ चुका है, राइट हैंड साइड आ चुकी है। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड के साथ। तो हमारे पास क्या है, माइनस का 10, ओके, उसके बाद 2 2 -17 और 4। तो इट्स मीन कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका लास्ट क्वेश्चन रहता है वो आप खुद कर लेना, अगर कोई इशू आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। तो स्टार्ट करेंगे 1.5। तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।